दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो आने वाले समय में दुनिया के फ्यूचर को तय कर सकता है। मैं बात कर रहा हूं माइक्रोचिप्स की। ये छोटे से सिलिकॉन चिप्स जो दिखने में तो मामूली लगते हैं लेकिन हमारी जिंदगी के हर कोने में मौजूद हैं। चाहे वो आपका स्मार्टफोन हो, आपके घर का रेफ्रिजरेटर हो या फिर दुनिया का सबसे एडवांस F-35 फाइटर जेट, आज हर जगह माइक्रोचिप्स का इस्तेमाल होता है। और अब ये माइक्रोचिप्स बन गए हैं एक ग्लोबल टग ऑफ वॉर का सेंटर पॉइंट। इस वॉर में दो सबसे बड़े प्लेयर आमने सामने हैं, अमेरिका और चाइना। लेकिन कहानी में एक तीसरा किरदार भी है, एक छोटी सी डच कंपनी जिसका नाम है ASML, जो पूरी गेम को पलट सकता है। लेकिन आखिर क्या खास है इन माइक्रोचिप्स में? अमेरिका को चीन से डर क्यों है और ASML आखिर इतनी खास क्यों है? चलिए इस हाई स्टिक्स ड्रामा को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। दोस्तों आज माइक्रोचिप्स की इंपॉर्टेंस सिर्फ गैजेट्स तक ही सीमित नहीं है। आज की इकोनॉमी, बैंकिंग, लॉजिस्टिक्स, मैन्युफैक्चरिंग, हर क्रिटिकल सेक्टर में माइक्रोचिप्स का इस्तेमाल होता है। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि आज की डिजिटल दुनिया में माइक्रोचिप्स बैकबोन बन चुके हैं। जैसे जैसे दुनिया ऑटोमेशन और डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ रही है, माइक्रोचिप्स की डिमांड और डिपेंडेंसी एक्सपोनेंशियली बढ़ती जा रही है। आज की ग्लोबल इकोनॉमी इतनी इंटरकनेक्टेड है कि अगर किसी एक रीजन में चिप रुक जाए तो पूरी दुनिया की सप्लाई चेन पर असर पड़ता है। 2020-21 में जब चिप शॉर्टेज कम हुई थी तो कार कंपनीज को प्रोडक्शन कम करना पड़ा था, स्मार्टफोन लॉन्चेस डिले हो गए थे और यहाँ तक कि गेमिंग कंसोल्स भी कई मंथ्स तक अनअवेलेबल रहे। इससे तो ये क्लियर हो गया कि माइक्रोचिप्स सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स ही नहीं बल्कि पूरी इकोनॉमी की धड़कन है। और इन एडवांस माइक्रोचिप्स को बनाने का काम करती है ताइवान की कंपनी TSMC, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। दुनिया के 90% से ज़्यादा सबसे छोटे और एडवांस चिप्स जैसे 5 नैनोमीटर या 3 नैनोमीटर TSMC ही बनाता है। इन चिप्स में बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स होते हैं, इतने छोटे कि एक फिंगर नेल जितने हिस्से में ही पूरा प्रोसेसर आ जाए। TSMC के चिप्स ही AI, 5G और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी टेक्नोलॉजीज को पावर देती है जो फ्यूचर को डिफाइन करेंगी। TSMC के पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है कि एप्पल, AMD, क्वालकॉम, एनवीडिया जैसी कंपनियां भी अपने सबसे कटिंग एज प्रोसेसर यहीं से बनवाती है। TSMC की कैपेबिलिटी इतनी क्रिटिकल है कि अगर किसी वजह से ताइवान में चिप प्रोडक्शन रुक जाए तो पूरी दुनिया की इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री ठप हो सकती है। इसी वजह से ताइवान को सिलिकॉन शील्ड भी कहा जाता है। पर ये चिप्स बनाने के लिए TSMC को एक स्पेशल मशीन चाहिए और ये मशीन सिर्फ एक कंपनी बनाती है, ASML। ASML नीदरलैंड की एक कंपनी है और ये दुनिया की इकलौती कंपनी है जो EUV एक्सट्रीम अल्ट्रा वायलेट लिथोग्राफी मशीन्स बनाती हैं। EUV मशीन्स माइक्रोचिप्स पर सबसे फाइन लाइंस प्रिंट करती है और ये लाइंस इतने छोटे होते हैं कि नैनोमीटर्स में मेजर किए जाते हैं। 1 नैनोमीटर 1 मीटर का बिलियंथ पार्ट यानी कि अरबवा हिस्सा होता है। ASML के बिना कोई भी कंपनी फिलहाल एडवांस चिप्स नहीं बना सकती। ASML की ये मशीनें काम कैसे करती हैं, चलिए ये भी जान लेते हैं। एक हाई पावर CO2 लेज़र टिन की माइक्रोस्कोपिक बूंद पर 2 बार लेज़र फायर करता है जिससे वो वेपराइज होकर प्लाज्मा बन जाती है और वहीं से निकलती है एक्सट्रीम अल्ट्रा वायलेट लाइट, EUV। ये प्रोसेस हर सेकंड में 50,000 बार होता है। इस लाइट को फोकस करके सर्किट्स को सिलिकॉन वाटर पर लेयर बाय लेयर बनाया जाता है, जैसे केक की कई अल्ट्रा थिन लेयर्स। यह पूरा प्रोसेस क्लीन रूम में होता है जो बाहर की हवा से 10,000 गुना ज़्यादा साफ होती है, क्योंकि ज़रा सी भी धूल वेफर पर आ गई तो पूरी चिप बर्बाद हो सकती है। वैसे ASML की कहानी भी कम इंटरेस्टिंग नहीं है। ASML की शुरुआत 1984 में फिलिप्स और ASM इंटरनेशनल के जॉइंट वेंचर के रूप में हुई थी। 1995 में यह फुली इंडिपेंडेंट कंपनी बन गई। 90s में जब पूरी दुनिया डीप UV लाइट से काम कर रही थी, ASML ने एक बड़ा रिस्क लिया और एक्सट्रीम अल्ट्रा वायलेट EUV पर शिफ्ट हो गया। 1 दशक से भी ज़्यादा का रिस्क R&D था जिसमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगे। लेकिन जब पे ऑफ आया तो ASML ने गेम ही बदल दिया। आज ASML के पास EUV लिथोग्राफी पर मोनोपोली है। कंपनी की इवैल्यूएशन $264 बिलियन से भी ज़्यादा है और इसके मशीन्स TSMC, इंटेल और सैमसंग जैसी टेक जायंट को सप्लाई होती हैं। एक ASML मशीन में 1 लाख से ज़्यादा पार्ट्स होते हैं और इसे शिप करने के लिए 40 फ्रेट कंटेनर्स, 20 ट्रक्स और 3 बोइंग 747 चाहिए। इतना कॉम्प्लेक्स लॉजिस्टिक्स है कि एक मशीन को डिलीवर करना ही एक मेगा प्रोजेक्ट है। ये मशीन्स इतने एडवांस हैं कि दुनिया का कोई भी एडवांस चिप मेकर इसके बिना काम नहीं कर सकता। ASML में 42,000 से ज़्यादा लोग 143 नेशनलिटीज़ से काम करते हैं और इसकी ग्लोबल सप्लाई चेन में करीब 5,000 टियर 1 सप्लायर शामिल हैं।
ASML के R&D में हर साल लगभग $3 बिलियन खर्च होते हैं, जिससे ये कंपनी हमेशा कटिंग एज पर बनी रहती है। अब ट्विस्ट ये है कि चाइना भी इसी मशीन पर डिपेंड करता है और यहीं से शुरू होती है असली जियोपॉलिटिकल ड्रामा। चाइना अपने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को बूस्ट करके टेक्नोलॉजी और पावर में सेल्फ सफिशिएंट होना चाहता है ताकि वो एडवांस चिप्स खुद बना सके। लेकिन यूएस को डर है कि अगर चाइना के हाथ ये एडवांस टेक्नोलॉजी लग गई तो वो मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर में आगे निकल सकता है। चाइना के चिप्स मिसाइल्स, AI सिस्टम्स और सर्विलेंस टेक में इस्तेमाल हो सकते हैं, जो यूएस के लिए सिक्योरिटी थ्रेट है। इसलिए 2019 में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने डच गवर्नमेंट पर दबाव डाला कि ASML अपनी EUV मशीनें चीन को ना बेचें। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने भी इस पॉलिसी को कंटिन्यू रखा, लेकिन अब अमेरिका चाहता है कि ASML अपने पुराने DUV मशीनें भी चीन को ना बेचे, क्योंकि ये मशीनें भले EUV से एक जनरेशन पीछे हों, लेकिन अभी भी बहुत पावरफुल चिप्स बना सकती हैं। चीन की SMIC कंपनी रिपोर्टेडली 7 नैनोमीटर तक के चिप्स बना सकती है, जो सिर्फ एक जनरेशन पीछे है TSMC और सैमसंग के 5 नैनोमीटर चिप्स से। इसी खतरे को देखते हुए 2022 में यूएस ने चिप्स एक्ट के जरिए एक बड़ी चाल चली थी। अगर कोई कंपनी अमेरिका में चिप फैक्ट्री लगाना चाहती है और उसे सरकारी सब्सिडी चाहिए, तो उसे वादा करना होगा कि वो अपने सबसे एडवांस चिप्स चीन को नहीं बेचेगी। इससे ग्लोबल चिप सप्लाई चेन और फ्रेगमेंटेड हो गई है। यूएस के प्रेशर की वजह से 2023 में डच गवर्नमेंट ने ASML के चिप्स इक्विपमेंट एक्सपोर्ट्स पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी ताकि एडवांस टेक्नोलॉजी चीन तक न पहुंचे। 2024 और 25 में ये कंट्रोल और भी सख्त हो गए। ऐसे में अब सवाल ये है कि क्या चाइना अब हार मान लेगा? तो इसका जवाब है शायद नहीं। चाइना अपने खुद के लिथोग्राफी सिस्टम्स बनाने की कोशिश कर रहा है ताकि वो सेल्फ रिलायंट हो जाए, लेकिन एनालिस्ट मानते हैं कि चाइना को ASML जैसा इक्विपमेंट बनाने में कम से कम 1 डिकेड लग सकता है। ASML के CEO पीटर वेनिक कहते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि ये नहीं हो सकता, क्योंकि फिजिक्स के नियम चाइना में भी वही हैं जो यहाँ हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। सोफिस्टिकेटेड मशीन्स जैसे लिथोग्राफी सिस्टम्स बनाने के लिए ब्रिलियंट इंजीनियर्स चाहिए जो STEM यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ के मास्टर हों। चाइना के पास टैलेंट है, रिसोर्सेस हैं, पर एक्सपीरियंस और प्रिसाइजन में ASML का मुकाबला करना एक लंबी रेस है। सप्लाई चेन, टेस्टिंग और इनोवेशन में भी चाइना को पीछे रहना पड़ सकता है। चाइना ने हाल ही में अपने डोमेस्टिक चिप इंडस्ट्री में $150 बिलियन से ज़्यादा इन्वेस्ट किया है और हज़ारों इंजीनियर्स को ट्रेन किया है, लेकिन फिर भी EUV लेवल की टेक्नोलॉजी में गैप बना हुआ है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि शायद 2035 तक ही चाइना इस लेवल तक पहुंच पाए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब जियोपॉलिटिकल ड्रामा का हमसे क्या लेना देना। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, माइक्रोचिप्स हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। हमारा फ़ोन, कार, गेमिंग कंसोल, मेडिकल डिवाइसेस सब इस पर डिपेंड करते हैं। अगर चिप सप्लाई रुक गई या प्राइसेस बढ़ गई तो आपके गैजेट्स भी कॉस्टली हो सकते हैं। प्लस ये बैटल टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी और ग्लोबल पावर के बारे में है। सो अगर आप भी इस एक्साइटिंग फील्ड का हिस्सा बनना चाहते हैं तो अपने स्किल्स को शार्पन ज़रूर करिए। स्टेम, एजुकेशन, इलेक्ट्रॉनिक, नैनो टेक्नोलॉजी और AI जैसे फील्ड्स में एक्सपर्टाइज फ्यूचर प्रूफ करियर बन सकती है। आज भारत में भी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को लेकर इनिशिएटिव शुरू हो चुके हैं। इसरो, DRDO और प्राइवेट कंपनीज भी चिप डिज़ाइन और फैब्रिकेशन में आगे बढ़ रही हैं। अगर आप इंजीनियरिंग, फिजिक्स या कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये फील्ड आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी माइक्रोचिप्स वॉर की। US, चाइना और ASML के बीच का ये ड्रामा दुनिया को कैसे शेप करेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। आने वाले सालों में ये कंपटीशन और तेज होगा और शायद नई टेक्नोलॉजीज और नए प्लेयर्स भी इमर्ज होंगे। आपको क्या लगता है, क्या चाइना अपना ASML बना लेगा या US इस रेस में आगे रहेगा? कमेंट सेक्शन में अपने विचार हमें ज़रूर शेयर करें। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।